मीडिया पर्सनस का GDCT की तरफ से वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और हमारे कुछ लॉन्ग पेंडिंग और बर्निंग इश्यूज़ पे हम बात करना चाहते हैं आज। सबसे पहले हमारे यूँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे अक्सर हमारी बात होती भी रहती है और आज हम कुछ दो चार बड़े इम्पॉर्टेंट और बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिन पे बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा इशू हमारे पास आज की डेट में ये है कि गुज्जर बकरवाल हॉस्टल्स को लेके गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल मूव किया जा रहा है कि गुज्जर बकरवाल हॉस्टल्स को ट्राइबल हॉस्टल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि गुज्जर बकरवाल हॉस्टल्स आज से लगभग 40 इयर्स बैक 40 साल पहले जब बनाए गए तो वो स्पेसिफिकली गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए बनाए गए थे। और आज चूँकि पिछले 2 साल पहले शेड्यूल्ड ट्राइब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के अलावा एक और कम्युनिटी, बहुत सारी और कम्युनिटीज भी इसमें शामिल की गई और अब गवर्नमेंट चाहती है कि गुज्जर बकरवाल हॉस्टल्स को ट्राइबल हॉस्टल में कन्वर्ट किया जाए। हम गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से स्ट्रांगली अपोज करते हैं इस मूव को, क्योंकि जब शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई, ST1 और ST2, अभी चूंकि हमारी कम्युनिटी ने इतने सालों में कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाई और अगर आज उन्हीं गुज्जर बकरवाल हॉस्टल्स को आप कन्वर्ट करते हैं ट्राइबल हॉस्टल्स में, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक नाइंसाफ़ी होगी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ और इस नाइंसाफ़ी की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम किसी इदारे या किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए हमारा हक, हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है और उसके लिए गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा ही गुज्जर कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाता रहा है और आज भी हम इस इशू को लेके गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बिल्कुल अपोज करते हैं कि गुज्जर बकरवाल हॉस्टल को बिलखुसूस गुज्जर बकरवाल हॉस्टल ही रखा जाए, उनको ट्राइबल हॉस्टल में कन्वर्ट ना किया जाए। इसके साथ साथ एक बड़ी ज़रूरी बात जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक, गवर्नमेंट इदारों तक, वो यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी यूटी गवर्नमेंट बेशुमार स्कीम्स लेके आती हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज के लिए और स्पेशल ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी, लेकिन वो सारी स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। उसकी एक खास वजह ये है कि हर कोई स्कीम, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, हार्टिकल्चर की हो, एनिमल हस्बेंड्री की हो, वो शीप हस्बेंड्री की हो या वो किसी और भी उसके स्कीम्स हों, वो पूरी तरह इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती कि हमारी ज़्यादातर जो गुज्जर बिरादरी के लोग जो हैं वो उनके पास तो ज़मीनें नहीं है। उनकी बेसिक, हर स्कीम की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उनके लिए एक लैंड होना ज़रूरी है, उनके लिए मालकाना हकूक़ होना ज़रूरी है, उनके लिए ज़मीन होना ज़रूरी है। चूँकि हमारी जो नोमैड कम्युनिटी जो है, चाहे वो दोदी गुज्जर कम्युनिटी हो, बकरवाल कम्युनिटी हो या उसके अलावा भी जो जम्मू में रहने वाली गुज्जर कम्युनिटी जो है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो गवर्नमेंट की बेशुमार स्कीमें, लाखों हज़ारों करोड़ों की स्कीमें जो हैं, वो बिल्कुल उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सारी स्कीमें जो है वापस चली जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे लोग लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। हम ये सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि एटलीस्ट आपके पास यहाँ लाखों कनाल स्टेट लैंड पड़ी है, लाखों कनाल यहाँ हज़ारों कनाल वैक्यू प्रॉपर्टी यहाँ पे है, हज़ारों कनाल यहाँ वक्फ प्रॉपर्टी है। हम ये चाहते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी, वो वैक्यू प्रॉपर्टी, स्टेट लैंड जो है, आप हमें मालिक ना बनाइए उसके, वो कम से कम हमें वो लीज दे दीजिए
5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए, ताकि वो जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, वो हम पूरी तरह उन स्कीम्स का फायदा उठा सकें। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हमने बड़ी बार ये डिमांड की कि लोग जो हैं हमारे, चूंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं, उनके पास उनका जो रोजगार का जरिया जो है वो है कैटल फार्मिंग का, शीप फार्मिंग का। चूंकि उनके पास जमीनें नहीं है तो गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया था गुजरात चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो उनकी पहली कंडीशन ये थी कि आपके पास जमीन होनी चाहिए, तभी आप उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो हार्टिकल्चर की हो, शीप हस्बेंड्री की हो, एनिमल हस्बेंड्री की हो, या एग्रीकल्चर की स्कीम्स भी हो, या डेयरी फार्मिंग की स्कीम भी हो। तो फिर मुझे बताइए, जब हमारे पास लैंड ही नहीं है, लोगों के पास, हमारी कम्युनिटी के लोगों के पास लैंड ही नहीं है, तो वो स्कीम्स का फायदा कैसे उठाएंगे? तो हमारी गुजारिश इस चीज़ को लेके ये और हमारी सजेशन भी है कि गवर्नमेंट इस पे सीरियसली सोचे और वो ज़मीन जो है हमें मालिक ना बनाइए, आप लीज पे लीजिए 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए, ताकि वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब स्पेसिफिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए बड़ा पर्टिकुलर रहते हैं, वो इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बड़ी कोशिश होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, ताकि ये ट्राइबल लोगों को सोसाइटी के बराबर लाया जाए, इनको स्कीम्स लाई जाए, इनको इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही की जाए, इनको समाज की बराबरी में लाया जाए। तो जब तक आप ज़मीन नहीं देंगे तब तक ये समाज वो स्कीम्स का फ़ायदा कैसे उठाएं, चाहे वो लाखों में हो या करोड़ों में हो या हज़ारों में हो। तो हमारी दूसरी मेन डिमांड ये है कि उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए हमें एटलीस्ट ज़मीन जो है गुजर कम्युनिटी को वो अलॉट की जाए। इसके अलावा हमारे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। जब यहाँ पे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अलावा उसके बाद कुछ कम्युनिटीज और इसमें हमारे साथ शामिल की गई शेड्यूल टाइप के साथ, हालांकि वो कैटेगराइज अलग अलग है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ST1 और ST2 में वो कैटेगराइज की गई हैं। और जब यहाँ हमारे इलेक्शन होते हैं तो हमारी जो 9 सीटें रिजर्व हुई थी जम्मू कश्मीर में, वो एक जो सेंसस हुआ था 2011 में, गुजर बकरवाल और बाकी कम्युनिटी जो उसमें पहले थी, गद्दी, सीपी, शीना और गुरेजी, उनके अलावा जब उनका सेंसस हुआ तो उस पॉपुलेशन की बिना पे उस बुनियाद पे हमें आप 9 सीटें अलॉट करते हैं यहाँ पे। और जब इलेक्शन होती है असेंबलीज की तो उन्हीं 9 सीटों में दूसरी जो लोग इसमें शामिल किए गए, ST2 में जो लाए गए, उनको भी उन्हीं में से, हमारे हिस्से में से उनको हिस्सा दिया गया। मैं एक पहले कह चुका कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा हक, जब हमारे हक तरफी जब होती है कि हमारा हक जो मिला है उसमें से जब आप तकसीम करते हैं तो दुख हमें होता है इस बात का कि हमें वो तकसीम जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी पंचायत इलेक्शन हो, आपकी BDC, DDC या कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हो, तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि उससे पहले आप ये हमारा जो कैटेगराइज की हैं दोनों चीज़ें, ST1 और ST2, इन दोनों की रिजर्वेशन जो है वो अलग अलग बाइफरकेट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप जो सीटें अलॉट ST1 को होती हैं ST1 को करिए, जो ST2 की होती है उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक उनको करिए, ST1 की ST1 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली करिए। ये हमारी 3-4 डिमांड्स हैं। और इसके अलावा हमारा जो एक मेन इशू जो रहता है वो है एम्प्लॉयमेंट इशू। यहाँ पे बैकलॉग बहुत सारी पोस्टें रह जाती हैं हमारी, जो फिर भी नहीं होती, जो पूरी नहीं हो पाती। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें बैकलॉग पोस्टें जो हैं वो आप फुलफिल नहीं कर पाते, और वो किसी न किसी वजह से हमारे लोग ही, जो ST कम्युनिटी के जो लोग हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो उसका फ़ायदा पूरी तरह नहीं उठा पाते, और ना ही एम्प्लॉयमेंट में उनको प्रॉपर्ली जो अपनी हिस्सेदारी हमारी है वो हमें मिल पाती है। इसमें मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ ये हमारे ट्रस्ट की जो हमारे सीनियर ट्रस्टी हैं, अनवर चौधरी साहब हैं, सादिक आज़ाद साहब हैं, जुल्करनैन चौधरी साहब हैं, शफी साहब हैं, मैं अनवर साहब से गुजारिश करूँगा वो थोड़ी इस पे और रोशनी डालें। जुल्करनैन साहब से गुजारिश करूँगा वो भी इस पर बात करेंगे, और सादिक साहब भी इस पर बात करेंगे। हाँ, शुक्रिया चेयरमैन साहब। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि शेड्यूल ट्राइब 2 जो दिया गया है, वो मेरा तो ये मानना है कि वो था ही आईनी तौर पे बिल्कुल गलत। और इस चीज को लेके मैं हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन नंबर 737 2024 की दायर है, अभी उस पर फैसला आना बाकी है। तो इस तरह से
जो चुनाव हुए 2024 में, मैं कहता हूं बिल्कुल वो गलत चुनाव हुए। वो 9 सीटें जो है उन पे सेटिसाइड होना चाहिए था चुनाव, क्योंकि रिजर्वेशन नोटिफिकेशन के बाद रिजर्वेशन होती है शेड्यूल ट्राइब 2 नोटिफिकेशन के बाद, और रिजर्वेशन जो दी है 2011 की सेंसस के मुताबिक दी गई है। 9 सीटें जो रिजर्व की गई हैं वो ST1 जो अब के टर्म की गई है कि ST1 वो उनके लिए थी। आप कहते हैं अपने जो वो जब आप ग्रांट करते हैं शेड्यूल ट्राइब दूसरे लोगों को, उसमें आप कहते हैं कि इनका 10% अलग होगा और 10% उनका अलग होगा। अगर 10% उनका अलग था तो उनके लिए 9 सीटें अलग से रिजर्व की जानी चाहिए। मैं उनकी रिजर्वेशन की मांग नहीं करता, मैं कहता हूं कि वो कलदम करार होना चाहिए उनका शेड्यूल ट्राइब, आईनी तौर पे बनता नहीं। मैंने बड़े यानी तफसील के साथ अपनी रिट पिटीशन में ये बात कही है। अब उसका फैसला आ जाए तो ठीक है, देखेंगे क्या होता है। जहां तक ताल्लुक है गुजर बकरवाल हॉस्टलों को आप ट्राइबल हॉस्टल डिक्लेयर करेंगे, उसमें तमाम तक एथनिकली जो डिफरेंट लोग हैं, जो कल्चरली डिफरेंट। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। MV इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें MV इंटरनेशनल स्कूल के साथ। MV इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।